आज हमारी फिल्म जो है ये है मेरा वतन, उसका म्यूजिक लॉन्च है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। इतने सालों से हम इस फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे, फाइनली वो अपने अंजाम तक पहुंच रही है। बाकी मुश्ताक जी कुछ कहना चाहेंगे तो? मैं तो पिछले 3 साल से ही कह रहा हूँ। एक्चुअली मैं इतने ही बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म में मैंने क्या, वी आर ट्राइंग टू रिवील द रियल फेस ऑफ पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एंड ट्राइंग टू टेल द रियल मीनिंग ऑफ जिहाद, और किस तरह से जो आधा सच होता है वो पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आधे सच की बिना पे पाकिस्तान सरहद के उस पार बरगलाया जाता है, मसले बताकर उनको भटकाया जाता है, लेकिन पूरा सच नहीं बताया जाता। जब वो उनको ब्रेन वॉश हो जाता है, सरहद पार से इधर आ जाते हैं, इधर आकर उनको पता चलता है कि मैं तो जी जिहाद के लिए निकला था, ये तो फसाद है। जिहाद और फसाद में फर्क पता चलता है। फिर उसको पता चलता है कि शहादत के लिए निकला था, मैं तो खुदकुशी करने जा रहा हूँ, जबकि शहादत का मतलब बहुत ऊंचा है और खुदकुशी हराम है। इसलिए जो भी कदम उठाना है उससे पहले सोचो। एक बार कदम उठा लिया, उसके बाद पछतावा हो, कुछ भी खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि हर एक चीज के, हर एक बात के दो पहलू होते हैं। एक वो जो सच होता है और एक वो जो उसके बारे में सच बताया जाता है। जैसे मान लो कोई भी धर्म है, एक धर्म की जो किताब है असल में वो क्या बोलती है, और जो उसको अच्छे से जानने वाले नहीं है वो उसके बारे में क्या बता के, भले उनका मतलब पैसे कमाने से हो या अपना कोई काम करवाने से हो, ये हमारी जो फिल्म है वो सच को दिखाने जा रही है। जो हमें लगता है, जितना हमने पता किया है अपने धर्म के बारे में, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में, समाज के बारे में, हमारी होली बुक कुरान के मामले में, उस चीज को हम अपने नजरिए से, हमने काफी जो मौलाना लोग थे उनको भी दिखाई है फिल्म कि हमने कोई गलती तो नहीं की है। हमने अपनी तरफ से एक सच को दिखाने की कोशिश की है कि कुरान क्या कहता है, अल्लाह ताला ने क्या बोला है। और ये जो फिल्म है सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर है कि भाई जो चीज, अगर आप गलत चीज करोगे तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी, और वो मिलनी भी चाहिए। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से ही सरहद पार से कुछ लोग अलग अलग बेस में जिहाद के नाम पे इधर आते हैं, कत्लेआम करते हैं, जान माल का नुकसान करते हैं और चले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनकी शिकायत करते हैं। कहाँ जाके? यूएनओ में, अमेरिका के पास जाके। वहाँ से क्या मिलता है? सिर्फ आश्वासन। और जब तब आश्वासन और वक्त लगता है, तब तक हमारी तरफ भरते भी नहीं। दोबारा फिर से सैलानियों के देश में फिर से अपने कोई ना कोई आता है और अपना अटैक करके निकल जाता है। जो अभी आए थे 26 लोगों को मार के गए, सैलानियों को मार के चले जाते हैं। फिर क्या करेंगे? इस बार भी शिकायत करेंगे? नहीं, हम शिकायत नहीं करेंगे। हमें अंदर जाना चाहिए, उनका पीछा करना चाहिए, अंदर घुस के मारना चाहिए, जहाँ वो जाए उनको खत्म करना चाहिए। ये मैसेज बहुत कॉन्शियस था, नर्वस था। वहाँ पे बीजेपी की लीडरशिप के काफ़ी नेता थे। यहाँ पे आरएसएस के प्रवक्ता इंद्रेश कुमार जी भी थे, और बीजेपी के प्रेसिडेंट जॉली सचदेवा जी, वरुण सचदेवा जी थे, विजय जॉली जी थे, और आलोक मुनि जी थे। और सारा हाल भरा हुआ था और आधे लोग खड़े थे, और किसी ने भी, जब इंटरवल हुआ तो इंटरवल का सबने कहा कि ब्रेक ना करो, हमें फिल्म देखनी। और ये अपने आप में रिस्पॉन्स एक बहुत बड़ा था, क्योंकि दिखाते वक्त सबके दिल में ये था कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा। एंड बीजेपी इज टोटली लाइक जो इमेज थी, बट अगेन दे स्टूड बाय देयर इमेज very truthfully. They liked it, they loved it, because this film is spreading a message of love, not only love but awareness, कि आप जिसको जहाज समझ के आगे आपको बढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअली आपको टारगेट किया जा रहा है, वो जहाज नहीं। ये अवेयरनेस लोगों में नहीं। इस फिल्म के जरिए मुश्ताक भाई ने ये चीज बहुत ही क्लियरली लोगों को समझाने की कोशिश की, और सर्जिकल स्ट्राइक जो है, ये जो वाहियात चीजें जो दिमाग में चल रही हैं, सबसे पहले उस पर स्ट्राइक किया जा रहा है इस फिल्म के जरिए कि इस तरह से नहीं है, जन्नत इस तरह से नहीं मिलती, आपको बिना टिकट के कहीं और ही भेज दिया जाता है, आपको डेस्टिनेशन का पता ही नहीं। बिल्कुल वो ये। और इसमें मुश्ताक भाई ने अपना इतना कुछ दिया है
he has given his total input in this. और मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें, जाएं और समझें इस फिल्म को और इस मकसद को कामयाब करें, क्योंकि अब जो जरूरत है वो समझदारी की है, मोहब्बत की है, एकता की है। उसमें कंफ्यूजन जो है क्रिएट किए जाते हैं अपने अपने बिना सच्चाई के, फैक्ट्स के, जो आगे बढ़ के आप अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। इस फिल्म के जरिए उस चीज को क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं, हम सब इंसान हैं और हमारा फर्ज, हमारा धर्म से पहले हमारा वतन है। अगर हम अच्छे वतन परस्त हैं तो हम अच्छे, और ये हमारा धर्म बताता भी यही है, अच्छाई का ही मैसेज देता है, जिसको कुछ लोग कोटेड करके गलत अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, अपने भले वो पैसे को लेके हो, भले किसी भी चीज को लेके हो, वो लोगों को वर्गला के अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो वो ये फिल्म हमारी दिखाती है कि ये नहीं करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या बोल रहा है, हमें इस चीज में नहीं फंसना। और जिहाद के नाम को काफी प्रोपोगेट किया जाता है। जिहाद के बारे में उसमें तफसील से बताया, यही नहीं कि नॉन मुस्लिम, हमारे मुस्लिम भाई भी नहीं जानते हाँ, क्या असल जिहाद का मतलब क्या। तो जिस जगह भेजा जाए, जो काम कर रहे हैं जिहाद और फसाद में थोड़ा सा फर्क है। जो आप काम करने हैं वो नेक काम है, मकसद क्या है उसका, शांति फैलाना, किसी को खुशी देना, या किसी को कत्ल करना है, किसी का खून बहाना। आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, बुरे काम के लिए जा रहे हैं। एक सेकंड, जहाद जो वो बताया है, जहाद का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जहाद आप बुराई के खिलाफ, हाँ, लड़ाई बुराई के खिलाफ। यस, तो आप बुराई अंदर भी हो सकती है, आप अपने लिए भी जिहाद कर सकते हैं। मैं भी, मुझे ये चीजें छोड़नी है, मेरे अंदर बहुत बुरी चीज़ है। ये बड़ी बात करी, वो एक लफ्ज़ है, हाँ, वो एक लफ्ज़ है। उस लफ्ज़ को इतना बड़ा वो करके प्रोपेगेंडा सा बन गया है, वो सिर्फ एक लड़ाई है बुराई के खिलाफ। तो अब इंसानी दिमाग है, सबके पास है, वो समझते हैं बुराई क्या है। टेररिज्म बुराई, उसके खिलाफ जिहाद कीजिए। टेररिस्ट जिहाद नहीं कर रहा। तो ये देशभक्ति के लिए बहुत अच्छा संदेश है। ये मूवी सारे सब भारतीयों को ये पिक्चर देखनी चाहिए और प्रमोट करनी चाहिए, अपने लव वंस को फॉरवर्ड करनी चाहिए, और ऑब्वियसली हमें सुझाव भी देना चाहिए कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। उस बात में कि मेकिंग बहुत अच्छी है और प्रोड्यूस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। जो बारीकी की सेंस में देखा, मतलब अब हम उससे जो अब तक हम कराते आए हैं, जैसे मैं 30 साल से, लेकिन इन्होंने जिस किरदार में मुझे ढाला, वो अलग किरदार दिया। मेकअप अलग था, कॉस्ट्यूम अलग था, रोल अलग था, तो एक अलग किरदार किया। तो ये इनके विजन को मैं सलाम करता हूँ कि ये देख पाते हैं आगे क्या है। तो अक्सर हम जैसे एक्टर स्टीरियोटाइप के शिकार होते हैं, तो इन्होंने मुझे बाहर निकाला उस स्टीरियोटाइप से। और मैं यकीनन दावे के साथ 100% दावे के साथ कहना चाहूँगा कि ये है मेरा वतन, ये मेरा वतन, गारंटी। मतलब हम सारे, सिर्फ ये वतन नहीं, बाकी सारे वतन को भाएंगे। ये है मेरा वतन, ये है मेरा